शायरी करने के लिए दिल टूटना बहुत जरूरी होता है क्या? फराज साहब रोमानियत के बादशाह है, पाकिस्तान में रहने वाले थे, बट उनका बोलबाला पूरे दुनिया में है। बिल्कुल बिल्कुल। दिलो जा के उतने ही करीब हुए। राकेश मिश्रा। अरे वाह वाह वाह। शायरी वो साथी है जो मोहब्बत में मुस्कुराहट बन जाती है और दर्द में हल्का सा सहारा। कभी किसी शेर में अपनी कहानी मिल जाती है तो कभी किसी शेर में दिल हल्का हो जाता है। जी हाँ, दिल के जज्बातों को शब्दों में पिरोकर कहना ही तो शायरी है, और जो लोग ये कला जानते हैं उन्हीं को शायर कहा जाता है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और मिलते हैं अपने गेस्ट से जो कि खुद एक शायर हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी, जो आपने मुझे मौका दिया। जी, एक्चुअली मैं आपको थैंक यू कहना चाह रहा था कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। भानु जी, ये मेरा डेब्यूट होगा इससे, उम्मीद करूंगा कि बाद में भी कुछ और एपिसोड इधर बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये डेब्यूट मेरा है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा मेरे लिए। मैं तो सही में बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक क्या है कि मैंने बहुत सीरियस टॉपिक कवर किए हैं कि जिससे भी बात करी हम लोग बहुत सोशल इश्यूज पे। जी जी, मैंने पहली देखा बार मुझे मौका मिला है कि कहीं कोई दिल की बात तो कहे और दिल की बात ही सुने। तो सबसे पहले राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये शायरी का हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, शायरी को आमतौर पे माना गया है कि मोहब्बत के आसपास में ही घूमता है, बट शायरी बहुत तरीके के होते हैं। एक जज्बाती शायरी भी होते हैं। हालांकि मैं रोमानियत के जो बादशाह है फराज साहब, उनको फॉलो करता हूँ, तो मेरे जो भी शायरीज होते हैं वो रोमानियत के आसपास से ही गुजरती है और मोहब्बत और जज्बात को एक कड़ी जोड़ती है, जिसको शायरी बोलते हैं। शायरी कहते हैं दिल की बातें जो दिल में न रह जाए तो उसको शायरी के जबान से हम उसको बयां करते हैं। यही है शायरी का बड़ी खूबसूरती से आपने बताया कि जो दिल के जज्बात होते हैं वो शायरी के माध्यम से निकलते हैं। शायरी के माध्यम से निकलते हैं। तो राकेश जी, मतलब हमने सिनेमा में देखा सुना है और लोग कहते हैं कि शायरी करने के लिए दिल टूटना बहुत जरूरी होता है क्या? देखिए, शायरी का सोर्स बताने वाले बहुत सारे शायर आए हैं, और जिन्होंने भी असली शायरी के सोर्स बताए उनके घरों के दरवाजे किवाड़े बंद हो चुकी हैं। तो मुझे अपने घर के किवाड़े बंद नहीं करवानी है। शो के बाद आपको घर भी जाना है। बट शायरी बेसिकली मोहब्बत की जबान ही बोलती है। हालांकि सामाजिक भी होती है, राजनयिक भी होती है, समकालिक भी होती है, बट कोर जो होता है उसका मोहब्बत ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शायरी का सोर्स क्या है? शायरी का सोर्स हमारे फराज साहब है। मैं उनको शुरू से ही फराज साहब को फॉलो करता हूँ। कुछ मेरे पुराने कलीग भी रहे हैं जो हम कभी बैठ के डिस्कशन करते थे। फराज साहब या दिनकर साहब है, बड़े वो कवि थे इनफैक्ट। तो उन्हीं के थ्रू पहले कभी क्या होता था कि मुझे कभी बोलने का मौका मिलता था तो मैं पतली गली से निकल लेता था कि भाई मुझे तो आता नहीं है, ना अंताक्षरी आता है, ना गाना आता है। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस नहीं था। धीरे धीरे किताबें और एक टीवी और जो ट्विटर के अकाउंट्स होते हैं, बहुत बड़े शायर आते हैं, उनको फॉलो करते करते कुछ अपने जज्बातों को मिलाते मिक्स करते हुए शायरी की तरफ थोड़ा एक दो कदम चलना शुरू किया। राकेश जी, अगर फराज जी की बात चली है तो उनका एक शेर हो जाए। फराज साहब रोमानियत के बादशाह है, पाकिस्तान में रहने वाले थे, बट उनका बोलबाला पूरे दुनिया में है। बिल्कुल। तो उनकी एक शायरी है, अब के बिछड़े तो शायद हम कभी ख्वाबों में मिले, अब के बार बिछड़े तो शायद हम कभी ख्वाबों में मिले, जैसे कि सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अरे वाह, बेहतरीन है, और इसी के लिए उनको रोमानियत का बादशाह कहा जाता है, फराज साहब को। तो राकेश जी, सबसे पहले ये वर्ड आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। रोमानियत को और किन वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करेंगे? रोमानियत बेसिकली मोहब्बत है। मोहब्बत दूसरा नाम। ये उर्दू और पारसी वर्ड का मिक्सचर है, जिसको रोमानियत, जिसको सुनने में, कहने में और अल्फाज व्यक्त करने में बड़ा खूबसूरत लगता है। तो रोमानियत मोहब्बत, और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो रोमांस का उर्दू वर्जन है।
अच्छा जी। तो जैसे राकेश जी शायरी तो कई टाइप की होती है, हम जी। लोग सुनते हैं इंस्टा पे और हम्म, कहीं भी वीडियोस में आती है कि कोई मोहब्बत में शायरी लिख रहा है, कोई हम्म, दिल टूटने पे लिख रहा है, हम्म, कोई मोटिवेशन के लिए लिख रहा है, हम्म, तो कोई होपलेस होके भी लिख रहा है जी। कि जिसका कुछ नहीं बना वो भी एक शायरी कर रहा है। हम्म। तो मतलब आपका फेवरेट जोन कौन सा है इनमें से? मैं मैं बेसिकली फॉलो करता हूँ रूमानियत को, क्योंकि फराज साहब मेरे आइडल हैं। मैं हम्म उनको अपना, हालांकि कभी मिलना नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, फराज साहब को फॉलो करता हूँ, दुष्यंत कुमार जी को करता हूँ। हम्म फिर हमारे बसीर बद्र हैं, 360 व्यू, मोहब्बत के बारे में भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने सामाजिक के बारे में लिखा है, उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में भी लिखा है, उन्होंने पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पर भी लिखा है। 360 जो शायर हैं बसीर बद्र है, सामाजिक और समकालिक दुष्यंत कुमार है, जो उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ में भी लिखी थी। बट मैं फॉलो करता हूँ, अगर कोर मेरा है तो फराज साहब को फॉलो करता हूँ। तो आपकी लिखी हुई एक शायरी पेश हो जाएगी मेरी शायरी जो आपकी फेवरेट हो। फेवरेट हो, इसके पहले हम कभी मिले ही नहीं, इसके पहले हम कभी मिले ही नहीं, चांद पहले जमी पर कभी दिखा ही नहीं, इसके पहले हम कभी मिले ही नहीं, चांद जमी पर पहले कभी दिखा ही नहीं, बेकरारी में भी कभी ख्याल आया नहीं, बेकरारी में भी कभी ख्याल आया नहीं, चांद भी हमसाया बना पहले कभी ख्याल आया ही नहीं, चांद भी हमसाया बना पहले कभी ख्याल आया ही नहीं। ये मेरा लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे काफी पॉपुलर हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको लिखा। क्योंकि अच्छा राकेश जी, एक बहुत अच्छा सिग्नेचर भी अपने शेर के एंड में बताते हैं। वो सिग्नेचर लोगों को बहुत पसंद आता है, उसके पीछे क्या प्रेरणा थी, कहाँ से आपको ये सूझा? प्रेरणा भानु सर, प्रेरणा यह था कि मैं पहले व्हाट्सएप के लिए वीडियो बनाता था 1 मिनट के लिए, और मैं नया नया था करीब 1 साल पहले, तो मैं धीरे धीरे राइटिंग करता था, लिख पढ़ के सीख के आता था। तो मुझे उस राइटर का नाम जल्दी से बताना होता था, क्योंकि व्हाट्सएप पे 1 मिनट का ही आता है। हाँ। तो मैं जल्दी से वसीम बरेलवी, राकेश मिश्रा, तो वो उसी से वो धीरे 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 इवॉल्व होते चला गया, लोगों को पसंद भी आना शुरू हो गया। पसंद आया वो लोगों को। तो वो काफी सारा फीडबैक आता है कि आप बहुत ही सिग्नेचर स्टाइल में कंक्लूड करते हो। मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, वो जल्दीबाजी में फिनिश हो जाए, इसलिए मैं राइटर का नाम फटाफट। नहीं राकेश जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप प्लान करके नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने आप अच्छी लग जाती हैं, अच्छी बन जाती हैं। भानु सर, आप उसमें हो जो मुझे मोटिवेट करते हो, आप बताते हो, लेकिन वो सिग्नेचर स्टाइल काफी लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। राकेश जी, आप मोहब्बत में तो इतने अच्छी अच्छी शायरी लिखती हैं, क्या आपने कभी कोई एक दिल टूटने वाली शायरी भी लिखी है? दिल टूटने पे एक शायरी है जो इंस्टाग्राम पे बहुत धूम मचाई हुई है। उस शायरी का ये बोल ये है, तूफानों में भी आजमाना चाहूं, लहू लहू हो फिर भी पैमाना चाहूं, तूफानों में भी आजमाना चाहूं, लहू लहू हो फिर भी पैमाना चाहूं, सन्नाटा ऐसे कि लोग सहम जाएं, फिर भी उसे गले लगाना चाहूं, अफसोस नहीं ख्वाब टूट जाने का, कांच कांच हो फिर भी उसे सजाना चाहूं, अफसोस नहीं ख्वाब बिखर जाने का, कांच कांच हो फिर भी सजाना चाहूं। राकेश मिश्रा। बहुत धन्यवाद। ये आपने लास्ट में जो सिग्नेचर दिया ये बहुत अच्छा था। अच्छा राकेश जी, जब आप शायरी सुना रहे थे, एक थॉट मेरे दिमाग में आया, जब आप कभी ये दिल टूटने जैसी शायरी करते हैं, कभी आपकी मिसेज ने इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया? देखो मेरे क्वेश्चन मार्क लगाया, मेरे भानु जी, भगवान की ब्लेसिंग है, आप जैसे मित्रों की शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे लोग शायरी और मेरी सुनते हैं, 2 लोग मेरी शायरी नहीं सुनते वो एक मेरी वाइफ है, दूसरा मेरा बेटा, ये दोनों नहीं सुनते। बाकी दुनिया को बहुत पसंद आता है, लेकिन नहीं सुनते तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि ये दिल लगा कब और टूटा कब। जैसे मोहब्बत की स्टार्ट होती है कि आज मोहब्बत की, तो वो शायरी आगे नहीं सुनते। सामाजिक हो तो सुन लेंगे, बट मोहब्बत जिक्र हुआ तो नहीं सुनेंगे। तो राकेश जी, जैसे आप अपना इतना एफर्ट लगाते हो, ये शायरी जब लिखते हो तो इसका टाइम क्या चुनते हो? आप अकेलापन चाहते हो इसके लिए, या मतलब कभी भी थॉट आ जाता है आपको? सर भानु सर, मेरी बेसिकली शायरी रात के 9-10 बजे, या मैं यहाँ पर जॉगिंग रोज ही करता हूँ, तो आधे घंटे अगर मैं थोड़ा वॉक करता हूँ और पेड़ों के साथ में
नीचे अगर घूमता हूँ तो ये थॉट और लाइंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आजकल ये होता है कि जब मैं यहाँ आता हूँ गाड़ी पार्क करके 20 मिनट सोचता हूँ कौन से टॉपिक्स पे, और उसी समय मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ ऑन द स्पॉट। ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है आप में, क्योंकि मैंने तो मतलब सुना है लोग जब कुछ लिखने बैठते हैं तो उनको चांद देखना है, एक हाथ में चाय का मग चाहिए, अकेलापन चाहिए, कमरे में कोई ना हो, फिर कहीं जाकर के मूड बनता है कि एक लाइन लिखेंगे। नहीं, आप वॉक करते करते मैं वॉक करते करते गाड़ी यहीं पार्क करता हूँ, 20 मिनट में 4 लाइन 5 लाइन मैंने फॉर्मेट कर लिया दिमाग में। उसमें बाद में लगता है कि इसमें थोड़ी करेक्शन होनी चाहिए थी, मैं करूंगा भी, बट बेसिकली ऑन द जॉगिंग ट्रैक करते हुए आप उतना 4 लाइन सोच लेता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है, ताकि मेरा समय भी बच जाता है और पॉजिटिवली मैं उस टाइम को यूटिलाइज भी कर लेता हूँ। इसके लिए तो अब तो यार दोस्तों में तो आप बहुत पॉपुलर हो गए होंगे। हाँ, जहाँ आपने शुरू किया है तो हर कोई डिमांड करता होगा जहां आप पहुंच जाए महफिल में तो एक शेर हो जाए, एक शेर हो जाए। काम के अलावे अगर कहीं दूसरे तरीके से आपकी छवि बनती है तो एक आपके लिए बोनस होता है, क्योंकि काम तो खच्चर भी करता है, लेकिन नाम शेर का होता है। काम करने से सिर्फ नाम होता तो टाइगर जंगल का राजा नहीं होता, खच्चर होता। तो काम करिए, लेकिन उसके साथ में पॉजिटिव जो आपके थॉट्स है, जो आपका पैशन है, उसको इवॉल्व कीजिए। शायद आपका नेम और फेम शायद आपका उधर वेट कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश जी, आपको ये मोटिवेशन मतलब कैसे और कब आया कि आपने ये लिखना शुरू किया? भानु सर जैसे आपके जैसे लोग हैं, वो सिग्नेचर स्टाइल और शायरी के स्टाइल को पसंद करते थे। आप जैसे चुनिंदे मित्र हैं, उसी के थ्रू धीरे धीरे 2-4 लोग और बढ़ गए, 5-7 लोग और बढ़ गए। अब बहुत बड़ा बेस नहीं है भानु सर, अभी जो हम लोग स्ट्रगलिंग है, जो भी फेज से निकल रहे हैं, बट जो भी लिमिटेड दोस्त हैं, कलीग्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उनके थ्रू मोटिवेशन एप्रिसिएशन वो मतलब लेकिन लिखने का शौक आपको बहुत पहले से था? नहीं, लिखने का मेरे फादर दादा सारे लिखने वाले हैं, मैं लिखने वाले घर का हूँ, बट लिखने से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं था। अच्छा। अभी 1-1.5 साल से मैं साइकिलिंग और जॉगिंग करने आता था, कभी मिजाज अपसेट हो जाता, कभी किसने कुछ। इससे पहले आप शायरी सुनते थे? सुनता था दूसरों का, बट कभी मैंने उसको लाइव कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं करा। खुद लिखूं, खुद बोलूं। तो कभी बोला ना कि कभी अगर आप अपसेट होते हैं तो अपसेट हो गए तो दीवार तो तोड़ने जाएंगे नहीं, या किसी को आप काम करने नहीं जाएंगे जो आपको अच्छा लगे। तो उसी को पॉजिटिव वे में उस भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। नहीं, तो आपने बहुत अच्छा किया, और बहुत लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिलती है कि मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप पैशन काम की वजह से छोड़ दे रहे हो कहीं पीछे तो उसको बिल्कुल ही छोड़ दो। जब मौका मिले, जब आपको समय मिले तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो राकेश जी, एक शायरी ना थोड़ी मोटिवेशन भरी हो। दुख ये नहीं कि उपलब्धियों के नाम पर कुछ हो या ना हो, दुख ये नहीं कि उपलब्धियों के नाम पर कुछ हो ना हो, आकाश सी छाती तो है, आकाश सी छाती तो है। तो ये है कि हमारे ये मोटिवेशन है, हम कर्तव्य पथ पे काम करते चले जाएं, हमारी भी नेम फेम जो भी हमें दुनिया जमाना हमें आसमान कम से कम मन का कर तो रहे हैं, थोड़ा सा मन की खुशी तो है इसमें। मन की खुशी है, बाकी फ्यूचर डेस्टिनी हमारा लक। राकेश जी, शायरों में जो 2 बड़े नाम हैं जो बहुत ही फेमस और सबके बहुत फेवरेट हैं, एक गालिब साहब हैं, एक जॉन एलिया साहब हैं। जॉन एलिया, आपने तो जवान की बात छीन ली भानु सर। इनिशियली मैं जॉन एलिया का सबसे बड़ा एडमायरर, और मैं मानता हूँ कि शायरों की लाइन जॉन एलिया से ही शुरू होती है। जो आपने पिक्चर देखी होगी, जॉन एलिया के बाद ही बाकी शायर आते हैं। तो उनकी वो बेसिकली गम और जुदाई पर ही लिखते थे। उनकी एक शायरी थी, वो जो तामीर होने वाली थी इमारत में, वो जो तामीर होने वाली थी इमारत में, आग लग गई उस इमारत में। वो जो तामीर होने वाली थी इमारत में, आग लग गई उस इमारत में। जिंदगी किस तरह बसर होगी, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो राकेश जी, मतलब आपने जॉन एलिया साहब को भी आप बता रहे हो इतना फॉलो करा। जॉन एलिया का तो बिगेस्ट फैन हूँ भानु सर। आपने एक बार शायरी अपने स्टेटस पे लगाई थी, मुझे याद है कि आपके शहर में एक शाम चुरा लूं, वो आपकी लिखी हुई थी। रोमांटिक शायरी है, प्रोबेबली मैं शायर का नाम भूल रहा हूँ, मैंने गूगल पे करा है। बहुत ही फेवरेट शायरी है। आपके शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, आपके शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर तुम्हें बुरा न लगे,
मैं एक शाम चुरा लूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे। अगर किसी को शाम पर डिनर पर बुलाना है, शाम को चाय पे बुलाना है, तो इससे खूबसूरत शायरी मैंने नहीं देखी। नहीं, बहुत खूबसूरत है, मतलब इतनी मतलब क्लासी है बहुत ही कि आप किसी क्लासी। को अगर पूछ रहे हैं या किसी से किसी को मिलना आप चाह प्रपोज रहे करना चाह रहे मिलना हैं, चाह रहे तो हैं। ये लाइन ही काफी है कि आप अपने दिल की बात इसके इस माध्यम से आप बता सकते हो। अच्छा राकेश जी, एक शायरी हो जाए कि अगर दो लव बर्ड्स कहीं बिछड़ जाते हैं, दूर दूर रहते हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो उनके दिल का दर्द कैसे बयां होगा? हाँ, जो शायरी बेसिकली जुदा और मोहब्बत पर ही बनी है। हाँ जी। तो मेरी लिखी हुई शायरी है, ये राहें भी अब सुनसान हुआ, मिलना तुमसे अब ख्वाब हुआ। ये राहें भी अब सुनसान हुआ, मिलना तुमसे अब ख्वाब हुआ। जुदा होकर तुम जितने ही दूर हुए, जुदा होकर तुम जितने ही दूर हुए, दिलो जाके उतने ही करीब हुए, दिलो जाके उतने ही करीब हुए। राकेश मिश्रा। अरे वाह 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 वाह। ये बहुत बढ़िया। मुझे तो लगता है शायरी में वजन आपके सिग्नेचर से ही आता है। आधा वजन उसी पे चला जाता है। लेकिन वो आपका फिनिशिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे लगता है शेर में वजन आ जाती है। राकेश जी, वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूंगा कि जैसे आपने समय निकाल के अपना पैशन फॉलो करा, तो ऐसे बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जो कहीं दिल में ही अपना पैशन लिए बस समय काट रहे हैं। आप उन लोगों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? तो एक शायरी के थ्रू अगर कोई मोटिवेशन दे सकें। मैं मोटिवेशन उस स्टेज में नहीं गया हूँ, मैं किसी दूसरे शायर को कोट करते हुए एक मोटिवेशनल लाइन दूंगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो, जरा एक पत्थर तो उछालो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार, दुष्यंत जी की लाइनें उनके लिए है जो अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं और कोई भी टास्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल नहीं अगर हम अपना 100% देते हैं। दुष्यंत जी का लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच राकेश जी, आपने समय दिया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं लोगों से कहूंगा कि अगर आपके भी मन में कोई ऐसी सी इच्छा है कि आपको कुछ भी करना है जो आपका पैशन है, तो समय निकाल के थोड़ा शुरू करो यारो। जैसा राकेश जी ने अभी लास्ट में मोटिवेट किया कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो राकेश जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी, आपने मौका दिया। इमर्जिंग डिजिटल आपके प्लेटफॉर्म है, मैं आपको ऑल द बेस्ट। फ्यूचर में आप नेम फेम सारा कमाए हमारे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट। थैंक यू सो मच।